अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9। मेरी प्रीवियस वीडियो में आप एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक देख चुके हैं। आज हमने एक्सरसाइज नंबर 6.2 का क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 और 9 सॉल्व करना है। ठीक है, तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है। a-1/a हमने फाइंड आउट करना है। फाइंड a-1/a where a is equal to a+1/a-1। ये हमें a गिवन है और a-1/a फाइंड आउट करना है। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हमें 1/a की वैल्यू जानना ज़रूरी है। तो 1/a की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। हमें पता है कि हमारे पास a है a+1/a-1। तो हम इसको 1/a कैसे लिखेंगे? 1/a+1/a-1। अब ये वैल्यू जब हम ऊपर लेके जाएंगे तो हमारे पास 1 को साइड पे लिखा और ये a-1 इधर ऊपर और a+1 यहाँ नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब ये 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो यहाँ आ जाएगा a-1 ओवर यहाँ a+1। तो 1/a इज इक्वल टू a-1/a+1। अब क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। हमारे पास 1/a की वैल्यू आ गई। ये आप रफ वर्क में सॉल्व कर लें। ठीक है, क्वेश्चन में अगर सॉल्व नहीं करना तो रफ वर्क में कर सकते हैं। अब हम फाइंड आउट कर लेते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले हमने a-1/a फाइंड आउट करना है। a-1/a वैल्यूज़ लिख लेते हैं। a की वैल्यू है हमारे पास a+1/a-1, फिर माइनस और 1/a की वैल्यू है a-1/a+1। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। दोनों का एलसीएम लिया तो हमारे पास a-1 इंटू a+1 आ गया। इसको इस पे डिवाइड किया तो ये कैंसिल हो गया और a+1 रह गया, जो कि ऊपर जाके इस वैल्यू से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, जब a+1 से मल्टीप्लाई होगा तो उसकी पावर्स ऐड हो जाएंगी, तो वो क्या आ जाएगा? a+1 का स्क्वायर। अब a+1 इसके ऊपर डिवाइड होगा दोनों वैल्यूज़ पे, तो ये इससे कैंसिल, a-1 रह गया। a-1 को हम a-1 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास a-1 का स्क्वायर आ जाएगा। अब हमें पता है कि अगर हमारे पास अगर दिया हो a+1 का स्क्वायर होल का स्क्वायर माइनस a-1 होल का स्क्वायर, तो वो किसके इक्वल होते हैं? 4ab के। ठीक है, अब ये सिचुएशन हमें यही बता रही है कि यहाँ पे a प्लस जो है यहाँ पे a की वैल्यू हमारे पास a है और 1 क्या है? b की वैल्यू है। ठीक है, a+b का स्क्वायर और a-b का स्क्वायर हमारे पास 4ab आ जाएगा। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में हमारे पास a की वैल्यू है ये और b की वैल्यू है ये, तो अब हम आंसर लिख देंगे। हमारे पास आ जाएगा इन दोनों का आंसर 4a की वैल्यू क्या है? a और b की वैल्यू क्या है? 1, 4ab। ठीक है, और ये नीचे हमारे पास a-1 और a+1, तो हम यहाँ पे a का स्क्वायर, a का स्क्वायर, ये माइनस का साइन और 1 का स्क्वायर ले लेते हैं। ठीक है, इसे सॉल्व किया तो हमारे पास 4a आ गया। अब ये जो है a स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर हमारे पास आ गया, a स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो ये इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से हमारे पास a-1/a का आंसर आ गया। करते हैं इसी तरह क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास x-1 ओवर x-2 प्लस 2 ओवर 2 - x।
माइनस एक्स प्लस वन ओवर एक्स प्लस टू प्लस 4/4 माइनस एक्स स्क्वायर। अब हमने इस ब्रैकेट को भी सॉल्व करना है और इसको भी, दोनों को साथ साथ लेकर चलेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास, यहाँ पे 2 माइनस एक्स है, यहाँ पे x माइनस 2 है, तो हम सबसे पहले यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे। जब माइनस कॉमन लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 प्लस का आ जाएगा और x माइनस का आ जाएगा। तो फिर हम उसको कैसे लिख सकेंगे, 2 माइनस एक्स की फॉर्म में। ठीक है, ये यहाँ पे तो माइनस बाहर आ गया, जैसे ये देखें x माइनस 2 है, इसमें से माइनस कॉमन लिया तो हमारे पास क्या आ गया, माइनस एक्स प्लस 2। उसको हमने कैसे लिख दिया, 2 माइनस एक्स की फॉर्म में। ठीक है, तो ये माइनस इस तरह हमारे पास आ गया, ऊपर x माइनस 1 है, नीचे 2 माइनस एक्स प्लस 2/2 माइनस एक्स आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट माइनस एक्स प्लस 1 ओवर एक्स प्लस 2 प्लस 4/4 माइनस एक्स स्क्वायर था, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर 4 को, यहाँ पे x का स्क्वायर था तो यहाँ पे भी हमने स्क्वायर बना दिया 2 का, 2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे देखें जब माइनस हमने कॉमन लिया था वो ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई हो रहा है, वैल्यू से जब मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस एक्स प्लस 1 आ गया हमारे पास, माइनस एक्स प्लस 1/2 माइनस एक्स प्लस 2/2 माइनस एक्स माइनस ब्रैकेट यहाँ पे सेम वैल्यू प्लस 4 अब ये हमारे पास है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको हम लिखेंगे एक दफ़ा ए प्लस बी और एक दफ़ा ए माइनस बी। तो हमारे पास ए है 2 और बी क्या है x, तो हमने 2 माइनस एक्स एक दफ़ा लिख दिया और एक दफ़ा 2 प्लस एक्स लिख दिया। ठीक है, अब इसका एलसीएम ले लेते हैं, इसमें मज़ीद कोई चेंजिंग नहीं हो रही, 2 माइनस एक्स है, यहाँ भी 2 माइनस एक्स है, तो इसका एलसीएम ले लिया, ये इससे कैंसिल हो गया, 1 आया, तो 1 से हमने ऊपर वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास माइनस एक्स प्लस 1 आ गया। यहाँ पे भी 1 आया, 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 आ गया माइनस। अब यहाँ पे भी हम एलसीएम ले लेते हैं, हमारे पास एक वैल्यू है x प्लस 2 की और दूसरी वैल्यू है 2 माइनस एक्स की, तो वो हमने यहाँ पे लिख ली। जब x प्लस 2 से कैंसिल हो गया हमारे पास 2 माइनस एक्स रह गया, ये ऊपर जाके x प्लस 1 से मल्टीप्लाई हुआ है, 2 माइनस एक्स को हमने x प्लस 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस यहाँ पे जब डिवाइड किया इसके साथ तो ये दोनों वैल्यूज़ कैंसिल होगी, नीचे वाली दोनों वैल्यूज़ से 1 आ गया, 1 को 4 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ पे माइनस एक्स प्लस 1 प्लस 2 है, तो 2 प्लस 1 क्या आ जाएगा 3 माइनस एक्स हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी, माइनस एक्स प्लस 1 को 2 माइनस एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आएगा 2x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 माइनस एक्स और ये प्लस 4 लिखा। इसको जब सिंपल करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2x में से x माइनस करेंगे तो सिंगल x आ जाएगा, फिर माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा और 4 प्लस 2 आ गया 6, वो हमने लिख दिया और ये वैल्यूज़ ऐसे ही लिख दी। यहाँ पे हमारे पास ये ऐसे ही रहा। अब हमने इसको ब्रेक कर देना है, इस वाली वैल्यू को, हमारे पास प्लस एक्स है और मल्टीप्लाई करने से हमने ऐसी वैल्यू लेनी है कि जिसका आंसर माइनस 6x स्क्वायर आए। ठीक है, तो हमने देखा कि हमें यहाँ पे क्या चाहिए, 1x चाहिए, तो हमने इसका पेयर बना लिया 3x माइनस 2x प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, जब माइनस किया इसको तो हमारे पास क्या आ गया प्लस एक्स। ठीक है, ये प्लस एक्स आ गया और मल्टीप्लाई करने से इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 3 2 6 और एक्स स्क्वायर, एक्स से मल्टीप्लाई हुआ तो एक्स स्क्वायर आ गया और साइन कौन सा लग गया हमारे पास माइनस का। ठीक है, इस तरह हमने इसको ब्रेक कर लिया, नीचे वाली वैल्यू सेम रह गई। अब यहाँ पे हमने इसको सेम लिख दिया, अभी इसको नहीं हम सॉल्व कर रहे, हमने इसमें से 3 कॉमन ले लिया, जब 3 कॉमन लिया तो हमारे पास आ गया 3 2 6 प्लस एक्स, 3 कॉमन चला गया यहाँ पे। ठीक है, माइनस यहाँ से x कॉमन लिया तो हमारे पास आ गया 2 प्लस एक्स।
ठीक है, माइनस कॉमन लिया है इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। एक्स स्क्वायर था तो एक्स रह गया। अब हमारे पास टू पेयर्स बन गए, एक 2 + x का और दूसरा 3 - x का। ठीक है, अब देखें कि हमारे पास यहाँ पे ऊपर पे 2 + x है और नीचे भी 2 + x है। हम x + 2 को 2 + x भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये इससे कैंसिल हो गया, नीचे हमारे पास वैल्यू रहेगी 3 - x और 2 - x। अब हमारे पास ये दोनों रह गई वैल्यूज। अब इसका फैक्टर, हम इसका एलसीएम ले लेते हैं इसको सॉल्व करने के लिए। मज़ीद सॉल्व करने के लिए एलसीएम लिया तो 2 - x आया, ये इससे कैंसिल हुआ तो हमारे पास 1 आया। 1 को 3 - x से मल्टीप्लाई किया तो 3 - x आ गया, माइनस का साइन यहाँ से लगा दिया। यहाँ भी ऐसे 1 आया तो 1 को 3 - x कर दिया हमने, ये -3 और जब ये माइनस माइनस प्लस हो गया। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पे +3 है और -3 कैंसिल हो गया, ये -x और +x कैंसिल हो गया तो आंसर हमारे पास आ गया 0/2 - x। 0 से जब कोई चीज़ डिवाइड या मल्टीप्लाई होती है तो वो 0 ही हो जाती है। तो यहाँ हमारे पास आंसर क्या आ गया, 0। तो इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो गया। हम करते हैं एक्सरसाइज 6.2 का। What rational expression should be subtracted from this to get this? ठीक है, कौन सा रैशनल एक्सप्रेशन हमें चाहिए कि जो हम इसमें से सब्ट्रैक्ट करें तो आंसर ये आए। तो इसको सॉल्व करने के लिए पहले एक छोटी सी एग्जांपल समझ लें कि जैसे हम मैथ्स में करते हैं कि हमें इस तरह के फिलिंग का ब्लैंक्स दिए होते हैं कि 9 फॉर एग्जांपल 9 माइनस इस तरह एक ब्लैंक बनी होती है = 3 कि 9 में से हम क्या सब्ट्रैक्ट करें कि आंसर 3 आए। ठीक है, तो हम क्या करते हैं इसको सॉल्व करने के लिए 9 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करते हैं, हमारे पास आंसर 6 आ जाता है, वही हम यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, सेम इसी तरह ये क्वेश्चन है, हमें उन्होंने ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू दे दी है और पूछा है कि आपने ये फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास आंसर ये वाला आ जाएगा। ठीक है, ये एग्जांपल से आपको समझ आ गया होगा अब हमने क्या करना है। तो सॉल्व कर लेते हैं क्वेश्चन को। लेट द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन बी ए। हमने सपोज कर लिया कि जो रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन है रैशनल एक्सप्रेशन वो हमारे पास ए है। देन फिर हमने क्या किया, ये वैल्यू जो हमें दी गई थी उसको सब्ट्रैक्ट किया -a = यानी कि ये चीज़ गिवन है और ये गिवन है और हमने फाइंड आउट करनी है ये। ठीक है, तो हमने अब इसको अरेंज करके लिख देंगे a = किसके इक्वल आ जाएगा, हम a को इधर ले जाएंगे और इस वैल्यू को इधर ले आएंगे। ठीक है, जब a इधर जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा। ठीक है, सो a = 2x² + 2x - 7/x² + x - 6 और ये वैल्यू इधर आ गई तो माइनस की हो गई x - 1/x - 2। जैसे ये हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारे पास वो रिक्वायर्ड वैल्यू आ जाती है। इसी तरह हम रिक्वायर्ड वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, अब अलजेब्रिक मैनिपुलेशन में हम इन एक्सप्रेशंस को सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमारे पास ये इस एक्सप्रेशन को ऐसे रहने देंगे, नीचे वाले एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे। नीचे वाला एक्सप्रेशन है 2x² + 2x - 7 x² हमें चाहिए क्या आंसर आए, मल्टीप्लाई करने से 6x² और ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से +x आए। तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। हमें पता है कि जब भी 6 आता है और सेंटर में x हो तो 3 और 2 का पेयर सूटेबल होता है। तो हम इसको क्या करेंगे, +3x और -2x और -6। अब देखें प्लस माइनस माइनस हुआ, जब माइनस हुआ तो हमारे पास आंसर आ गया +x और जब ये दोनों मल्टीप्लाई हुए 3 × 2 = 6 तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, 6x²। ठीक है, और ये ऐसे ही लिख दिया x - 1/x - 2। इसको सॉल्व कर लेते हैं मजीद, यहाँ से x कॉमन ले लेंगे। जब x कॉमन लिया तो x + 3
-2 x प्लस 3 माइनस x माइनस 1 ओवर x माइनस 2, ठीक है। 2x² प्लस 2x माइनस 7 x प्लस 3 x माइनस 2 x माइनस 1 ओवर x माइनस। इसका एलसीएम ले लेते हैं। जब एलसीएम लिया तो हमारे पास एक वैल्यू आ जाएगी x माइनस 2 की और दूसरी आ जाएगी x प्लस 3। अब हम इसको इस पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 1, क्योंकि सारी वैल्यूज ये कैंसिल हो जाएंगी। तो हम इसको 1 से ऊपर वाली एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे। ये इससे कैंसिल हो गया, x प्लस 3 से ये मल्टीप्लाई हो जाएगा x माइनस 1 और x प्लस 3, ठीक है। इसको मज़ीद सॉल्व कर लेते हैं। ये दोनों वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। 2x² प्लस 2x माइनस 7 माइनस ये मल्टीप्लाई होंगी तो हमारे पास क्या आ जाएगा, पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, साइन बाद में अंदर। x को x से मल्टीप्लाई किया तो x², फिर प्लस 3x, अब माइनस 1 x से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस x, माइनस 1 3 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 3। नीचे वैल्यूज x माइनस 2 और x प्लस 3। अब ये माइनस का साइन जो है वो हम अंदर ले जाते हैं इसको सॉल्व करने के लिए। 2x² प्लस 2x माइनस 7 माइनस x²। अब ये 3x माइनस x किया तो 2x आया, तो उसके साथ माइनस 2x और माइनस माइनस प्लस 3 हो गया। इसके 2 स्टेप्स भी बन सकते हैं, जब आपकी प्रैक्टिस हो जाए तो एक स्टेप में भी कर सकते हैं, x माइनस 2 और x प्लस 3। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। हमारे पास यहाँ पे है 2x² और यहाँ पे है माइनस x²। तो 2x² में से जब x² 1 माइनस होता है 2x² माइनस x² तो हमारे पास क्या रह जाएगा x² ओनली। तो यहाँ पे लिख देंगे x²। अब यहाँ पे प्लस 2x है, यहाँ माइनस 2x है, तो ये कैंसिल हो गया। माइनस 7 प्लस 3, तो ये देखिए माइनस 7 प्लस 3, माइनस प्लस माइनस होगा तो 7 में से 3 गए 4, और जो साइन है वो कौन सा लगेगा, बड़ी वैल्यू का माइनस, ठीक है, -4। नीचे हमारे पास यही वैल्यूज आ गई, x माइनस 2 और x प्लस 3। मज़ीद इसको सॉल्व कर लेते हैं। हमारे पास x² -4 है तो हम इसको लिख लेते हैं x का स्क्वायर माइनस 2 होल स्क्वायर बाय x माइनस 2 एंड x प्लस 3। अब हमारे पास a² माइनस b² आ गया। हम इसको एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में लिख देते हैं। x प्लस 2 x माइनस 2 ओवर x माइनस 2 इंटू x प्लस 3, ठीक है। अब ये x माइनस 2 से कैंसिल हो गया, हमारे पास वैल्यू रह गई x प्लस 2 ओवर x प्लस 3। तो ये हमारा इससे ज़्यादा सिंपल आंसर कोई नहीं आ सकता। a माइनस हमने जो फाइंड आउट करनी थी वैल्यू a की वो फाइंड आउट कर ली, तो हमारे पास a क्या आ गया x प्लस 2 ओवर x प्लस 3। ये हमारा आंसर है, ठीक है। इस तरह ये क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 9 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, परफॉर्म द इंडिकेटेड ऑपरेशन एंड सिंप्लीफाई टू द लोएस्ट टर्म। अब जो ऑपरेशन हमें दिया गया है, अगर मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, अगर ऐड है तो ऐड करना है, उसको सॉल्व करेंगे और लोएस्ट टर्म तक
लेकर जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। हमारे पास वैल्यू है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 6 मल्टीप्लाई एक्स की पावर 4 एक्स स्क्वायर माइनस 4 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 9। अब हम सबसे पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, इस एक्सप्रेशन को और इस एक्सप्रेशन को। तो हमारे पास 6 भी आ रहा है और x भी है, तो हम इसका जो सूटेबल पेयर है वो 3 और 2 ही बनता है। प्रीवियस क्वेश्चंस में हम 12 इसको सॉल्व कर सके हैं, ठीक है, किया हुआ है हमने। तो उसी तरह हमने इसके पेयर बना देना है फैक्टर्स बनाने के लिए, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2x माइनस 6 और नीचे भी एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6। अब यहाँ पे देखें कि यहाँ पे हमने +3 लगाया और यहाँ -2 है, ठीक है। क्यों? जब हमने इसको सॉल्व किया इसमें से तो हमारे पास आंसर क्या आया +x और नीचे -3x प्लस 2x है। जब इसे माइनस करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा -x, क्योंकि जो बड़ी वैल्यू होती है क्वेश्चन की, जो साइन उसके साथ होता है वही साइन हम लगाते हैं, ठीक है। तो इसलिए ऊपर प्लस है, नीचे माइनस है। अब यहाँ पे हमारे पास x का स्क्वायर ले लिया -2 होल का स्क्वायर ले लिया, नीचे भी ऐसे ही हमने x का स्क्वायर -3 होल का स्क्वायर ले लिया। अब हमारे पास ये वही वाली सिचुएशन बन गई जिसमें हम एक दफ़ा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू a माइनस बी, ये फार्मूला हमारा बार बार यूज़ हो रहा है। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू a माइनस बी, ठीक है। अब यहाँ पे हम कॉमन ले लेते हैं x। जब x कॉमन लिया तो हमारे पास अंदर क्या रह गया x प्लस 3 माइनस 2 x प्लस 3 माइनस कॉमन ले लिया था इसलिए यहाँ पे प्लस आ गया, ठीक है। नीचे भी इसी तरह। अब यहाँ पे x प्लस 3 एक फैक्टर बन गया, एक x माइनस 2 फैक्टर बन गया, नीचे भी x माइनस 3 और x प्लस 2 फैक्टर बन गया। अब यहाँ पे एक दफ़ा प्लस में माइनस में लिख दिया दोनों वैल्यूज़ को, और जब हमने इनको देखा तो हमारे पास यहाँ पे x प्लस 2 यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी, ये मल्टीप्लाई हो रहे थे ना, इसलिए हमने ये ऊपर वाली वैल्यू नीचे वाली वैल्यू से कैंसिल कर दी। x प्लस 3 यहाँ ऊपर भी था और नीचे भी, तो हमने सेम वैल्यूज़ को कैंसिल कर दिया। अब हमारे पास x माइनस 2 है, इसकी पावर 1 है, इसकी 1 है। जब मल्टीप्लाई हुए तो पावर्स ऐड हो गई, तो आंसर आ गया x माइनस 2 का स्क्वायर। यहाँ पे भी x माइनस 3 की पावर 1, x माइनस 3 की 1, जब मल्टीप्लाई किया तो पावर क्या आ गई, स्क्वायर में आंसर आ गया। तो यही हमारा क्वेश्चन नंबर 9 इस तरह सॉल्व हो गया, ठीक है। अगर आपको क्वेश्चन समझने में आसानी हुई हो, मेरी वीडियो पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरा चैनल मैथ्स बाय रुबीना को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।